अम्मी। हाँ भाई, क्या हो गया? मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। पहले तुम कहाँ जा रही हो? आपको पता तो है कि इस वक्त मैं सुल्ताना आंटी को पढ़ाने जाती हूँ। मरियम, अब तुम उनको मना कर दो, तुम वहां पे नहीं जाओगी। क्यों? क्या हुआ अम्मी? बस मेरा दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता? मना कर दूं? आप सुल्ताना आंटी की बात कर रही हैं? तुम शायद भूल रही हो, उस घर में उनका बेटा शावेज भी होता है, और जवान लड़के के होते हुए मैं तुम्हें उस घर में जाने की इजाजत कैसे दूं? मरियम, मेरा दिल डरता है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? शावेज तो हमेशा से उसी घर में रहता है, और फिर मेरा शावेज से क्या लेना देना? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? सीधी और साफ बात है, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन उस शावेज पे नहीं। अम्मी आप क्या क्या सोच रही हैं? पहले आप मुझे ये बताएं। जो लड़का अनाबिया पे नजर रख सकता है, क्या तुम उसकी नजरों से बच जाओगी? अम्मी मैं ये नहीं जानती कि अनाबिया का शावेज के साथ कैसा ताल्लुक है, मगर एक बात मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि शावेज ने आज तक मुझे कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक औरत से बेहतर मर्द की निगाह को कोई नहीं पहचान सकता। मैं जानती हूँ आप किस बात पे खौफजदा हैं, लेकिन मेरा यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शैतान भी इंसान को तब बहकाता है जब उसका ईमान कमजोर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी का ना तो ईमान कमजोर है और ना ही किरदार। अब चलो। ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह के हवाले। ठीक है, अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, खैरियत से जाए और खैरियत से घर वापस आए। Excuse me? जी मामा तो घर पे नहीं है आज। किसी रिलेटिव की फौतगी हो गई तो उन्हें जाना पड़ा वहाँ। आई थिंक वो आपको कॉल्स कर रही थी, लेकिन आपने रिसीव नहीं की। वो मैं रास्ते में थी, मुझे मोबाइल की आवाज नहीं आई। अब मामा तो लेट आएंगी। आप ऐसा कीजिए, आज आप ऑफ कर लीजिए। जी ठीक। सुनिए, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं वैसे भी उसी साइड पे जा रहा हूँ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। देखें, इस वक्त रोड्स पे काफी सन्नाटा होता है। वैसे भी मामा हमेशा आपको ड्राइवर के साथ भिजवाती हैं। ड्राइवर तो मामा को लेके गया हुआ है। तो कोई और गाड़ी होती तो मैं आपके लिए अरेंज करवा देता। आप मामा की जिम्मेदारी हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, प्लीज। शावेज ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। अनाबिया ने बिला वजह इतने अच्छे और शरीफ लड़के को सबकी नजरों में बुरा बना दिया। एक मर्द के अच्छे या बुरे होने के लिए ये दलील ही काफी होती है कि गैर औरत उसके साथ खुद को महफूज समझे। सुल्ताना आंटी ने वाकई अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। अफसोस होता है अनाबिया, तुमने इतने अच्छे इंसान को बहकाकर इस तरह गुमराह कर दिया। अजीब फितरत है तुम्हारी अनाबिया, बिल्कुल शैतान जैसी। हर अच्छे इंसान को बहकाना और राह रास्त से भटकाना तुम्हारी फितरत है।
अल्लाह तुम पर रहम करे और उन लोगों पर भी जिन्हें तुम बहका दी। तुम बहुत मसरूफ हो गई हो तुम आजकल। हाँ, इंसान को मसरूफ ही रहना चाहिए। इससे लोगों के दिए हुए गम भुलाने में आसानी होती है। ज्यादती तुमने की है और जिम्मेदार तुम मुझे ठहरा रही हो। तुम लड़कियां कितनी आसानी से एक मर्द को जालिम जाहिर कर सकती हो। अवैस, तुम यहाँ खड़े होकर मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो। तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं वाकई में बहुत बेवकूफ हूँ। मेरी बेवकूफी तो देखो कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता रहा कि तुम मान जाओ, मगर मैंने एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो। लेकिन अब एहसास हो गया है कि तुमने ये फैसला काफी सोच समझ के किया है। देखा मैंने उस लड़के को, काफी हैंडसम है, अमीर भी, गाड़ी भी अच्छी है, यकीनन घर भी बहुत बड़ा होगा, आलीशान। तुमने वाकई अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? वही जिसके साथ तुम अभी आई हो। वैसे अच्छी बात है कि तुमने अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में। तुम जैसे लोग ही आजकल की दुनिया में कामयाब होते हैं। और हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो तुम।